हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आज का सिलेबस रहेगा अवकल समीकरण का लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको डिफिनिट और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सारा सवाल बता दिए हैं ना। इसको देखने से पहले जाकर के डिफिनिट और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देख लीजिए, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है अवकल समीकरण, है ना। अवकल समीकरण से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। दो क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन लघु उत्तरीय में रहेगा और एक क्वेश्चन तो फिर पक्का रहेगा 5 मार्क्स में, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका है, हल करें y इंटू 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स, यानी y ऑफ 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये जो सवाल है आपको 2021 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए सबसे पहले हल लिखेंगे। हल दिया हुआ अवकल समीकरण है y ऑफ 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और इसके बाद क्या करना है कि एक्स इंटू डी वाई को राइट साइड लाएंगे, तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स इंटू डी वाई है। इसको राइट साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो क्या हो गया, एक्स इंटू डी वाई। अब यहाँ से बाई 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई। अच्छा, एक्स 1 प्लस एक्स वाई लिखिए, चाहे एक्स वाई प्लस 1 लिखिए, बात बराबर है, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। जिसे नहीं समझे, 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2, 3 2 5 ये भी, 3 2 5 ये भी, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डी वाई, ये जो डी एक्स है इसको यहाँ लाएंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, इस वाला एक्स को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में एक्स आ जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई बटे एक्स। अब बाई बटे एक्स को अंदर ले जाएंगे तो बाई बटे एक्स प्लस एक्स बाई स्क्वायर बटे एक्स, एक्स एक्स कट गया, है ना। तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू बाई बटे एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण है ये रैखिक अवकल समीकरण नहीं है। क्या है, रैखिक अवकल समीकरण नहीं है। ये जो इक्वेशन है रैखिक अवकल समीकरण में नहीं है। तो इसको क्या करें, रैखिक अवकल समीकरण में इसको बदलेंगे, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, बाई स्क्वायर से दोनों तरफ हम भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बटे बाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो 1 बटे बाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, बाई के पावर -2, और बाई इंटू बाई के पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, बाई के पावर -1, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई के पावर -2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस 1 बटे एक्स इंटू बाई के पावर 1 -2 इक्वल टू 1। फिर यहाँ से इसको बाई के पावर -2 डी वाई बटे डी एक्स माइनस 1 बटे एक्स इंटू बाई के पावर 1 -2 को बाई के पावर -1 बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है ना। अब यहाँ से क्या होगा कि मानना पड़ेगा, माना कि बाई के पावर -1 इक्वल टू जेड, तो वाई माइनस यहाँ पे इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष इसको अवकलन किए तो माइनस बाई के पावर -2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी जेड बटे डी एक्स। यहाँ से इस वाला माइनस को राइट साइड में लाएंगे तो बाई के पावर -2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड बटे डी एक्स। अब इस डाटा को समीकरण 2 में रख देंगे, तो रखने पे क्या होगा, बाई के पावर -2 समीकरण 2 क्या है, बाई के पावर -2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस 1 बटे एक्स इंटू बाई के पावर -1 इक्वल टू 1। ये क्या है आपको, इस समीकरण 2 है। इस समीकरण 2 में
बाई के पावर -2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी0 डी एक्स रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा माइनस डी जेड बटे डी एक्स माइनस 1 बटे एक्स इंटू जेड इजकल टू 1। दिस इम्प्लाई दैट दे करके लिखना है। अब यहाँ से क्या कर लो आप कि माइनस को बाहर निकालेंगे और उसके बाद राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ से और ये क्या बचेगा डी जेड बटे डी एक्स प्लस 1 बटे एक्स इंटू जेड। अब ये जो समीकरण है ये आपका समीकरण है आपको रैखिक आपका समीकरण के रूप में है ना। किस रूप में है डी जेड बटे डी एक्स प्लस पी जेड बराबर क्यू डी जेड बटे डी एक्स प्लस पी जेड बराबर क्यू। जहाँ p को इससे कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू 1 बटे एक्स q इक्वल टू -1। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है समकलन गुणांक निकालना है। तो समकलन गुणांक मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको शॉर्ट में IF बोलते हैं, बराबर e के पावर p इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स e के पावर लॉग एक्स। यहाँ पर बेस में ही है, यहाँ भी बेस में ही है। अगर बेस सेम रहता है तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक यही लिखा जाता है तो बराबर क्या देगा एक्स, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया एक्स आ गया। अच्छा ये जो सवाल है आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। यहाँ से क्या है समकलन गुणांक निकालने के लिए आपको 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। ये जो है ना 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है IF निकालने के लिए, तो इसको भी याद रखिएगा। अब क्या करना इसके बाद अब दिए गए आपका समीकरण के लिए अभी हल निकालने के लिए क्या करना है जेड इंटू IF बराबर P इंटू IF इंटू डी एक्स प्लस C। जेड इंटू एक्स बराबर -1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस C। तो बाई के पावर जेड किसको माने थे जेड माने थे बाई के पावर -1 बराबर जेड। तो बाई के पावर -1 को 1 बटे बाई लिख देंगे तो x बटे बाई हो जाएगा। अब -x² को लेफ्ट साइड लाएंगे तो आपको प्लस बन जाएगा तो +x² इज इक्वल टू C। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये VVI क्वेश्चन इस तरह का सवाल जो होता है VVI है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना। इस सवाल को 2 मार्क्स में पूछा गया है जरूर, लेकिन 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड नंबर सवाल पे आते हैं। ये सेकंड नंबर सवाल देखिए, हल करें x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इजकल टू एक्स वाई इंटू डी वाई। हल दिया हुआ आपका समीकरण है x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इजकल टू एक्स वाई इंटू डी वाई। अब क्या कर ले कि x इंटू डी वाई को राइट साइड लाएंगे तो केवल क्या बचेगा वाई इंटू डी एक्स, और इसको राइट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस में आ जाएगा बराबर एक्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। डी वाई को बाहर निकालिए, डी वाई यहाँ से डी वाई और डी वाई बाहर निकलेगा तो एक्स वाई माइनस एक्स बचेगा अंदर में इंटू डी वाई। क्लियर। अब क्या कर लो डी एक्स को इस साइड लाएंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, और एक्स वाई माइनस एक्स को लेफ्ट साइड लाएंगे तो वाई बटे एक्स वाई माइनस एक्स हो जाएगा। फिर दिस इम्प्लाई दैट वाई बटे एक्स को बाहर वाई माइनस 1 बराबर डी वाई डी एक्स। दिस इम्प्लाई दैट अब क्या करना है कि वाई माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए डी एक्स यहाँ और वाई माइनस 1 को यहाँ, फिर वाई ये वाला वाई कहाँ जाएगा नीचे, तो देखो ऐसा हो जाएगा। फिर इसको क्या कर दिए कि वाई को इसको तोड़ दिए तो वाई बटे वाई 1 माइनस 1 बटे वाई इंटू डी वाई बराबर 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स। दोनों तरफ समाकलन करने पर, जब दोनों तरफ समाकलन करने पर इस तरह जो है ना आपको लिखना पड़ेगा तो 1 माइनस 1 बटे वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से 1 का समाकलन वाई 1 बटे वाई का माइनस लॉग वाई बराबर लॉग एक्स प्लस सी। तो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग वाई को राइट से लेंगे तो प्लस लॉग वाई हो जाएगा तो वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस सी।
यहाँ से y इज इक्वल दिस इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू लॉग x इंटू वाई प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो इसी को क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू लॉग एक्स वाई प्लस लॉग सी, यानी y इक्वल टू लॉग सी एक्स वाई दिस इक्वल टू, यहाँ से ये है तो इसको जब एक्सचेंज करेंगे लॉग को हटाएंगे तो एक्स सी इंटू एक्स वाई इक्वल टू ई के पावर वाई, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, कोई दोनों में से लिखिए, सेम आंसर है, सेम चीज़ है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, हल करें। क्वेश्चन नंबर 3 में हल करें कि डी वाई डी एक्स प्लस 1 इजकल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई। दिया हल में दिया हुआ आपका समीकरण डी वाई डी एक्स प्लस 1 बराबर ई के पावर एक्स प्लस वाई है। अब डी वाई डी एक्स प्लस 1 इजकल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई, इसको इक्वेशन 1 हो गया। मान ली अब यहाँ से क्या करना है, माना कि एक्स प्लस वाई बराबर जेड, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स का अवकलन 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी जेड बटे डी एक्स। अब ये जो 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स है डी जेड के बराबर, डी जेड बटे डी एक्स के बराबर, तो 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी जेड बटे डी एक्स लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या जाएगा एक्स प्लस वाई को जेड लिख देंगे तो क्या जाएगा डी वाई बटे डी एक्स डी जेड बटे डी एक्स माइनस 1। अब समीकरण 1 से डी जेड बटे डी एक्स माइनस 1 प्लस 1 बराबर ई के पावर जेड, ई के पावर जेड, तो डी जेड बटे माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो डी जेड बटे डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर जेड। दिस इंप्लाई दैट डी जेड बटे ई के पावर जेड बराबर डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या करें, ई के पावर जेड को ऊपर ले जाएंगे तो ई के पावर माइनस जेड इंटू डी जेड हो जाएगा बराबर 1 इंटू डी एक्स। ई के पावर माइनस जेड का जो समाकलन रह जाएगा, दिस इंप्लाई दैट माइनस ई के पावर माइनस जेड बराबर एक्स प्लस सी। दिस इंप्लाई दैट माइनस ई के पावर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस सी। एक्स को इस साइड लाएंगे, जैसे माइनस ई के पावर माइनस एक्स वाई को राइट से लेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसको इस साइड लेंगे तो माइनस सी, तो माइनस सी को कैपिटल सी लिख सकते हैं, इसीलिए प्लस सी लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस, जैसे ये है ना, तो इसको इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस सी बराबर 0। प्लस सी कैसे हुआ, हाँ ये भी प्लस सी है तो प्लस सी रहने दो, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड हो गया। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। ये जो 4 नंबर सवाल है ये भी VVI क्वेश्चन है, आपको 2020 और 2021 दोनों में पूछ लिया है ना। बिहार बोर्ड दिया हुआ आपका समीकरण है tan y इंटू डी एक्स प्लस tan x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट tan x इंटू डी वाई बराबर माइनस tan y इंटू डी एक्स। इसको क्या कर लिए, इसको राइट साइड लाएंगे तो यहाँ प्लस है तो राइट साइड जाएगा तो क्या जाएगा माइनस tan y इंटू डी एक्स। अब क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से माइनस tan y यहाँ tan x यहाँ कर देंगे तो क्या जाएगा डी वाई बटे tan y बराबर माइनस डी एक्स बटे tan x। दिस इंप्लाई दैट 1 बटे tan y इंटू डी वाई बराबर माइनस 1 बटे tan x इंटू डी एक्स। यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोनों तरफ समाकलन करने पर, लिख दो दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बटे tan y cot y इंटू डी वाई बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स। cot y को cos y बटे sin y इंटू डी वाई बराबर माइनस cos x बटे sin x इंटू डी एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दिस इंप्लाई दैट log y हो जाएगा, क्योंकि
आपको पता है ना कि एफ डैश, चूंकि एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग एफ एक्स का मॉड प्लस सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग साइन वाई बराबर माइनस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग सी। अच्छा, कॉन्स्टेंट में लॉग सी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लॉग दोनों तरफ है, यहाँ पे लॉग है तो इसलिए कॉन्स्टेंट को लॉग में ही लेना है ना। दिस इंप्लाइज लॉग साइन वाई प्लस लॉग साइन एक्स बराबर लॉग सी। दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर लॉग सी। अब देखिए लॉग यहाँ भी है, लॉग यहाँ है, बेस सेम है, यहाँ भी बेस ई है, यहाँ भी बेस ई है। तो इस कंडीशन में लॉग हट जाता है तो साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। यह क्या है, यह दिए गए आपका समीकरण का अभीष्ट हल है। अच्छा, यहाँ से ये जो एडिशन में है, जोड़ में है, ये गुना में आ जाता है एक साथ। जैसे फार्मूला क्या था, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग एम इंटू एन, है ना। तो लॉग एम प्लस लॉग एन को लॉग एम इंटू एन आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो क्या आ जाएगा, यह दिए गए आपका समीकरण का अभीष्ट हल ये हो जाएगा आपको, हो जाएगा आपको, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आपका समीकरण डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात करें। तो इस तरह का भी सवाल पूछ लेता है। हाँ, ये जो सवाल है आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। हल दिया हुआ आपका समीकरण है, क्या दिया हुआ है कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना। मानने के बाद क्या करना है आपको, डी वाई बटे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से, तो डी वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला डी एक्स यहाँ आ जाएगा, तो डी वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों तरफ समाकलन कर दी। इसका समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स वाई बराबर, इसका क्या आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स वाई माइनस tan, क्योंकि इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस tan इनवर्स एक्स बराबर सी हो जाएगा। ये भी आंसर है। या क्या कर सकते हैं आप, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर माइनस सी बराबर के, यानी tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर के हो जाएगा। या तो इसी को और क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर सी, ये भी आपका आंसर हो गया, है ना। कोई एक आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं हो, मार्क्स मिल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, हल करें कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स माइनस वाई, है ना। हल दिया हुआ आपका समीकरण है, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कर जाए ई के पावर एक्स माइनस वाई, डी वाई, दिस इंप्लाई दैट डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स बटे ई के पावर वाई। इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं, बराबर ई के पावर एक्स गुना ई के पावर माइनस वाई, ई के पावर माइनस वाई को 1 बटे ई के पावर वाई, तो ई के पावर एक्स बटे ई के पावर वाई। इसको ऐसा कर सकते हैं, बराबर ई के पावर एक्स इंटू 1 बटे ई के पावर वाई बराबर ई के पावर एक्स बटे ई के पावर वाई। तो ये हो गया, है ना। दिस इज दैट ई के पावर वाई इंटू डी वाई बराबर ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ समाकलन करने पर ई के पावर वाई इंटू डी वाई बराबर ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, ई के पावर वाई बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी, तो ई के पावर वाई माइनस ई के पावर एक्स बराबर सी। या हो क्या होगा, अगर सी को एक्स के साइड में ऐड किए तो ये मिल गया, अगर सी यही इसी सी को अगर वाई के साइड में ऐड करेंगे तो ई के पावर वाई प्लस सी बराबर ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर वाई बराबर सी, दोनों सेम आंसर है। मतलब सी को या तो वाई वाले में जोड़िए या तो एक्स वाले में जोड़िए, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर एक्स वाले में जोड़ते हैं। क्लियर, तो ये आपका आंसर होगा।
चलिए 7 नंबर देखते हैं। हल करें कि x इंटू डी वाई प्लस बाई इंटू डी एक्स और 0 है। दिया हुआ आपका समीकरण है x इंटू डी वाई प्लस बाई इंटू डी एक्स और 0। इसको अब राइट साइड में लाएंगे तो माइनस बाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बराबर माइनस बाई इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा डी वाई बटे बाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस बाई है तो बाई को यहाँ लाएंगे तो डी वाई बटे वाई हो जाएगा बराबर माइनस 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स। दोनों तरफ समाकलन करने पर जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो 1 बटे वाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाई दैट लॉग बाई का मॉड हो जाएगा बराबर माइनस लॉग एक्स का मॉड। अब देखो दोनों जगह लॉग लॉग है तो इसलिए कॉन्स्टेंट भी लॉग सी ले लेंगे। अब माइनस लॉग एक्स को राइट साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस लॉग एक्स बराबर लॉग सी। अभी दोनों का फार्मूला होता है लॉग वाई प्लस लॉग एक्स को लॉग एक्स इंटू वाई बराबर लॉग सी। बेस सेम है इसलिए लॉग हट जाएगा, इसलिए एक्स वाई बराबर सी है ना। चूँकि आप जानते हैं कि लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग एम इंटू एन होता है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे इसको लॉग एक्स इंटू वाई की है। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। तो चलिए 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर दिया हुआ अवकल समीकरण है डी वाई बटे डी एक्स प्लस बाई इंटू कॉट एक्स बराबर 2 कॉस एक्स। ये जो है ना सवाल आपको रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है। दिस इम्प्लाई दैट डी वाई बटे डी एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू वाई बराबर 2 कॉस एक्स। यह अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू के रूप में है, जो रैखिक अवकल समीकरण है। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी की जगह इसमें कॉट एक्स है तो पी बराबर कॉट एक्स हो जाएगा और क्यू क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स है ना। अब जो है यहाँ से क्या करना है, समाकलन गुणांक निकालिए। समाकलन गुणांक को शॉर्ट में IF बोलते हैं बराबर क्या हो जाएगा e के पावर p इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वल टू e के पावर इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर इंटीग्रेशन कॉट एक्स को कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू
dx, दिस इक्वल टू e के पावर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cot x का, तो log sin x बराबर, देखो यहाँ बेस सेम है, यहाँ बेस ही है, यहाँ भी बेस ही है, तो क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, है ना, क्या हो गया sin x। यहाँ से ये जो है आपको केवल क्या हो जाएगा sin x। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से क्या करना है अब आपको, दिए गए अवकल समीकरण का हल के लिए क्या हो जाएगा, दिए गए अवकल समीकरण का हल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से बाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ की इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, दिस इम्प्लाई दैट बाई इंटू आई एफ कितना है साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यू कितना है 2 cos x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, दिस इम्प्लाई दैट बाई इंटू साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 cos x इंटू साइन एक्स जो होता है फार्मूला साइन 2x इंटू डी एक्स प्लस सी, दिस इम्प्लाई दैट बाई इंटू साइन एक्स बराबर इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x बटे 2 प्लस सी, इसलिए माइनस cos 2x बटे 2 को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा बाई साइन एक्स प्लस cos 2x बटे 2 इज इक्वल टू सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद 9 नंबर पे देखते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहा है हल करें कि x cos क्वेश्चन नंबर 9, हल करें x cos x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस बाई इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1, ये है सवाल आपको। अब यहाँ से क्या कर लो कि x cos x से, चलिए ये जो सवाल है आपको 2018 का पूछा हुआ सवाल है, 2018 में पूछ लिया गया, हल दिया हुआ अवकल
समीकरण है x cos x इंटू dy बटे dx प्लस बाई x sin x प्लस cos x बराबर 1 है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है ना दिस इम्प्लाई दैट dy बटे dx, अभी x cos x से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं x sin x प्लस cos x बटे x cos x इंटू बाई बराबर 1 बटे x cos x, ये हो जाएगा। इसी 1 बटे x इंटू सेक x लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे x इंटू सेक x लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका जो आएगा x इंटू सेक x ही आएगा, है ना। देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला है, x सेक x, है ना। और अब कल समीकरण का हल के लिए क्या होगा, यहाँ से इंटीग्रेटिंग बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू dx। दिस इम्प्लाई दैट बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, x इंटू सेक x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q, क्या है आपका q आपको जो है यहाँ से x सेक x नहीं 1 बटे x इंटू सेक x है ना, क्योंकि 1 बटे x इंटू सेक x, तो 1 बटे x इंटू सेक x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x इंटू सेक x, है ना, इंटू dx प्लस c, x गया। दिस इम्प्लाई दैट x बाई इंटू सेक x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू dx प्लस c। दिस इम्प्लाई दैट x बाई इंटू सेक x बराबर सेक स्क्वायर x का होता है समाकलन tan x प्लस c, इसलिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, x बाई इंटू सेक x माइनस tan x बराबर c, यही आपका आंसर हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका समीकरण का विस्तार क्या लिखेंगे, या अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हल करें
स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये है ना। ये आपको दिया है। चलिए देखिए हल। दिया हुआ अवकल समीकरण आपका समीकरण स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स। दिस इम्प्लाई दैट स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी वाई बराबर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाई दैट ये जो है डी वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी वाई बराबर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स को यहाँ लाएंगे तो भागा में आ जाएगा, तो माइनस एक्स बटे स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स। दिस इम्प्लाई दैट दोनों तरफ समाकलन करने पर तो डी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, माइनस नहीं तो ऐसा कर लो आप, माइनस एक्स नहीं, हाँ माइनस एक्स बटे स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। बस अब क्या करना है, दिस इम्प्लाई दैट है ना, दिस इम्प्लाई दैट इस वाला माइनस को बाहर निकालिए तो डी वाई बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाई दैट इसका क्या हो जाएगा, बाई बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आप कर सकते हैं और ए प्लस एक्स और माइनस ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स है ना। दिस इम्प्लाई दैट बाई इज इक्वल टू, इसको माइनस जब ये जो हो जाएगा यहाँ से, और माइनस इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस एक्स के पावर 1 है, यहाँ पर ए प्लस एक्स के पावर 1/2 है, तो कटेगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स हो जाएगा, अब माइनस ए बटे स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर जो है फिर से क्या हो जाएगा, फिर से दिस इम्प्लाई दैट बाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए बटे स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स, और यहाँ से जो है माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा, है ना। दिस इम्प्लाई दैट बाई इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है तो बाहर, इंटीग्रेशन ए प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट बाई इज इक्वल टू ए, अच्छा यहाँ पे जो हो जाएगा ए प्लस एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, हाँ ना, क्योंकि -1/2 + 1, अब बटे में ही -1/2 + 1 माइनस यहाँ से ए प्लस एक्स की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 और प्लस है सी हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट बाई इज इक्वल टू -1/2 + 1, तो 1/2 2 पर चला जाएगा, तो 2a इंटू ए प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस यहाँ से 2/3 इंटू ए प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को और आगे बढ़ा सकते हो, है ना। आगे क्या बढ़ा सकते हो कि दिस इम्प्लाई दैट बाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स लिख सकते हैं, और अंदर में 2a माइनस, और यहाँ से जो है 2/3 और ए प्लस एक्स और प्लस सी, है ना, ये लिख सकते हैं। तो और भी इसके आगे और बढ़ा सकते हो, है ना, तो क्या बढ़ा सकते हो, बाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स 2a, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 6a हो जाएगा और -2 अंदर जाएगा, तो 2a और माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। दिस इम्प्लाई दैट बाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स, है ना, यहाँ से 4a माइनस 2x बटे 3 प्लस सी। दिस इम्प्लाई दैट बाई इज इक्वल टू, यहाँ से और क्या कर सकते हो, 2/3, 2 कॉमन है, 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स, अंदर में क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स प्लस सी, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। या तो ये आंसर लिख लो या तो ये आंसर लिख लो, बात सेम ही है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 हल करें, हल करें dy बटे dx, dy बटे dx प्लस 2 tan x इंटू y, 2 tan x इंटू y बराबर sin x, है ना। 2 tan x इंटू y, 2 tan x इंटू y बराबर sin x, ये है। चलिए हल कीजिए। दिया हुआ अवकल, है ना, दिया हुआ अवकल समीकरण है। देखो यहाँ से हल 11 नंबर सवाल क्या करें, अब 11 नंबर सवाल क्या देखते हैं
कि हल करें डी बाई डी एक्स प्लस 2 tan x इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स है। ये आपको समीकरण दिया हुआ है, अब इसका हल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हल दिया हुआ आपका समीकरण है डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2 tan x इंटू वाई बराबर साइन एक्स है ना। इक्वेशन नंबर 1 रखिए इसको। यह अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में है ना। जो रैखिक, जो कि क्या है, जो रैखिक आपका समीकरण है, जो क्या लिखेंगे, जो रैखिक अवकल समीकरण है ना। और यहाँ से क्या कर लो, तो p की जगह इसमें 2 tan x है, तो p क्या हो गया यहाँ से 2 tan x और q क्या है sin x है ना। चलिए समाकलन गुणांक निकालें। समाकलन गुणांक IF बराबर e की पावर p इंटू डी एक्स बराबर, यहाँ से जो हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर p कितना है 2 tan x इंटू डी एक्स बराबर e की पावर 2 बाहर tan x का जो हो जाएगा log sec x, दिस इज इक्वल टू e के पावर log sec स्क्वायर x बराबर, यहाँ से केवल क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है ना। दिए गए अवकल समीकरण का हल के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर IF बराबर इंटीग्रेशन Q इंटू IF इंटू डी एक्स बराबर नहीं प्लस C हो जाएगा है ना। दिस इम्प्लाई दैट y इंटू IF कितना sec स्क्वायर x आया है बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x आया, लेकिन q कितना है, q आपका sin x है प्लस इंटू डी एक्स प्लस C हो जाएगा है ना। दिस इम्प्लाई दैट, अब यहाँ से क्या कर लो, दिस इम्प्लाई दैट y इंटू sec स्क्वायर x बराबर इंटीग्रेशन, देखो यहाँ से जो है यहाँ पर sec स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 बटे cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस C लिख सकते हैं है ना। दिस इम्प्लाई दैट y इंटू sec स्क्वायर x बराबर इंटीग्रेशन, देखो 1 बटे cos x है और sin x, तो 1 बटे cos x दो बार लिख सकते हैं, तो 1 बटे cos x इंटू cos x, तो sin x बटे cos x sin x और इंटू क्या हो जाएगा sec x इंटू डी एक्स प्लस C। दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको y इंटू sec स्क्वायर x बराबर tan x इंटू sec x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस C है ना।
तो और भी क्या कर सकते हैं कि दिस इम्प्लाई दैट बाई बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 बटे कॉस एक्स प्लस सी, ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपको, इसलिए बाई बराबर कॉस स्क्वायर एक्स ले जाएंगे उस साइड में, तो कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस एक्स प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। इसके बाद जो है, इसलिए बाई क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस एक्स प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए दिए गए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है ना। तो यही आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, है ना। ठीक है, अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन।